Today I am going to teach class 7 civics chapter 1 और हमारा चैप्टर है ऑन इक्वलिटी। तो ऑन इक्वलिटी पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इक्वलिटी आता क्या में है। तो इसके लिए हम याद करते हैं क्लास 6 में हम लोग ने पढ़ा था गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में क्या क्या हम लोग पढ़े थे कि गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे कहते हैं? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम लोग को याद होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तब होती है या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है पीपल्स एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है कि पीपल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। और डेमोक्रेसी में रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी विवाद या फिर मतभेद होता है उसको सॉल्व किया जाता है। फिर इक्वलिटी एंड जस्टिस, सभी को इक्वल समझा जाता है और सभी को जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सारा हम लोग पढ़े थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है ऑन इक्वलिटी, ये वाला टर्म हमारा इसमें पढ़ना है, इक्वलिटी के इस टर्म को पढ़ना है। तो इक्वलिटी जो है वो डेमोक्रेटिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि सभी लोग को एक समान माना जाता है, तभी डेमोक्रेटिक को सक्सेसफुल माना जाता है। तो इस तरह से इक्वलिटी जो है वो हमारे डेमोक्रेटिक में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि डेमोक्रेटिक जो है इक्वलिटी जो है वो क्या सभी लोगों को मिल रहा है। हमारा इंडिया जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये क्या उसमें सभी जो इक्वलिटी है सभी लोगों को एक समान समझा जाता है या नहीं समझा जाता है, या फिर कुछ लोग को इक्वलिटी का राइट मिलता है। तो इस इक्वलिटी को समझने के लिए सभी लोग बराबर हैं कि नहीं, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बुक में हमारा एक एग्जाम्पल है उसमें कि इलेक्शन के डे का टाइम है, जब इलेक्शन हो रहा है, सभी लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, मेड हो, घर में काम करने वाले लोग हो, ड्राइवर हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सभी लोग एक लाइन में वोट देने के लिए खड़े हैं। तो उसमें दो लोग हैं जो कि हाउस वर्कर है, मेड है, वो दोनों सुजाता एंड कांता, दोनों आपस में बात करते हैं। तो कांता बोलती है कि क्या ये अच्छा नहीं है कि सभी लोग एक लाइन में खड़े, वोट देने के लिए सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं, ये बहुत अच्छा है कि सभी चाहे वो रिच हो या पुअर हो सभी एक लाइन में खड़े हैं। और उसके बाद कांता अपना वोट देकर कांता और सुजाता दोनों अपना वोट देकर चले जाते हैं। तो सुजाता की जो है वो एक घर में मेड है, काम करने वाली है, तो उसकी बेटी जो होती है वो बीमार रहती है। तो वो बोलती है कि मेरी बेटी बीमार है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो वो कोई कहती है कि मैं अपने जिसके यहाँ पे काम करती हूँ साहब से उसके यहाँ पे जाके पैसे मांग लूंगी और उसके बाद अपनी बेटी को दिखाने हॉस्पिटल जाऊंगी। वो घर जाती है, अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देती है और फिर वो काम करने जाती है। तो जब वो काम करने जाती है तो वो रास्ते में सोचती है कि सुजाता उसकी जो बेटी है वो तो अक्सर उसका बीमार पड़ना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका जो जिस जगह पे जिस बस्ती में वो रहती है वो बहुत ही गंदगी भरी हुई, उसमें वो कभी भी साफ सफाई नहीं होती है। और जब वो साहब के यहाँ अपने काम करने जाती है तो वहां पे वो अच्छी तरह से सफाई करती, वहां से वो एडवांस लेती और अपनी बेटी को दिखाने हॉस्पिटल में वो जाती है। तो हॉस्पिटल में जब वो अपनी बेटी को लेकर जाती है तो वहां पे उसे एक लाइन में लगना पड़ता है। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी, और वो जिस लाइन में लगती है उसमें ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, सभी लाइन में लगे होते हैं। तो वो इस लाइन में खड़े होकर सोचती है कि जब हमारे साहब के यहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो उन लोग को तो इस तरह से हमारे जितना लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता है, वो लोग तो आते हैं और डायरेक्ट दिखा जाते हैं वोट देने। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो सभी लोग लाइन में खड़े हैं और हॉस्पिटल में लाइन में वो लोग नहीं लगते हैं। जबकि मेरे यहाँ जब ये जो लाइन है उसमें ज्यादातर गरीब जो लोग हैं वही इस लाइन में खड़े हैं। तो क्या यही इक्वलिटी है?
इक्वलिटी क्या उससे मिल रहा है कि वोट देने जब वो गई तो वहां पे सभी लोग रिच पुअर अमीर गरीब सभी लोग हैं, चाहे वो कोई भी काम करते सभी लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन वो जब हॉस्पिटल में दिखाने गए तो जो रिच लोग हैं वो लाइन में नहीं लगते और जो पुअर लोग हैं वो लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे हैं डॉक्टर के आने का। तो इस इक्वलिटी को पढ़ने के लिए हम लोग एक नया टर्म यूज करते हैं, इक्वलिटी इन इक्वलिटी वो राइट टू वोट। तो इसके लिए हम एक न्यू टर्म यूज करते हैं, इक्वल राइट टू वोट, मीन्स कि सभी को वोट देने का राइट है। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कि सभी लोग जो थे रिच थे पुअर थे, कोई भी वर्कर था ड्राइवर था मेड थी, सभी वोट देने के लिए एक लाइन में खड़े थे और सभी के वोट देने का जो वैल्यू था, वोट का वैल्यू एक समान था। तो इसे यही था इक्वल राइट टू वोट, कि सभी एक सबको वोट देने का समान अधिकार है। तो इसमें इक्वल राइट टू वोट में एक टर्म आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो इसी में आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको वोट देने का राइट है। तो सभी लोग जो कि 18 ईयर्स से अबव है वो वोट दे सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमारे कंट्री में सभी लोगों को ये मिला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अमीर है रिच है पुअर है किसी भी खास रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको वोट देने से मना नहीं किया जाएगा। सभी को एक समान वोट देना और सभी को एक ही लाइन में वोट देना। ऐसा नहीं है कि जो रिच है उसके लिए अलग लाइन लगेगा और जो पुअर है उसका लाइन अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। सभी को एक समान वोट दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे कि सब एक समान, सुजाता और कांता जो थी वो अपने साहब के साथ ही एक ही लाइन में खड़े होकर वोट दे रही थी। तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि सभी को एक समान वोट देने का राइट मिला हुआ है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। तो यहाँ पे जो सुजाता जो थी, जो कांता थी, उसको ये राइट मिला हुआ था, एक इक्वल राइट मिला हुआ था कि वो एक समान है। लेकिन जब ये लाइन में खड़ी थी वोट देने की लाइन में, जब वो खड़ी थी तब तो सभी एक समान लाइन में थे। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गई तब उसके लाइन में उसके साहब नहीं थे। जब उसके साहब ट्रीटमेंट के लिए जाते तो बिना किसी लाइन के डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाते, और जब वो ट्रीटमेंट के लिए गई तो उसे एक लाइन में लगना पड़ा। तो ये कौन सा इक्वलिटी हुआ कि वोट देने गए तो हमें इक्वल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, और सभी लोग एक समान को, सभी के वोट का वैल्यू एक होगा। सभी रिच है, कोई भी पुअर है, कोई भी रिच है, तो सब एक समान वोट दे सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में इक्वलिटी नहीं मिला। तो क्या इक्वलिटी जो है वो जगह के हिसाब से बदल जाता है कि एक जगह आपको इक्वलिटी मिलेगा और दूसरी जगह आप गए तो वहां पे आपको इक्वलिटी नहीं मिलेगा। तो इसके इक्वलिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर वो कैसा हॉस्पिटल में जो इक्वलिटी नहीं मिला वो किस तरह का इक्वलिटी है। तो थैंक यू।